नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको अपार धन संपत्ति का मालिक बना सकता है, जिसके रहने मात्र आप जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक्सट्रीम धन लाभ वाली स्थिति को यह बताता है और इस पीरियड में पार्टिकुलरली जिस समय यह साइन एक्टिव होता है उस पीरियड में जिंदगी पर बहुत पैसे आते हैं। इस बात की गारंटी है, एकदम गारंटी है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हथेली पर ये साइन अवस्थित है, तो इस साइन पर मैं विचार कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले उस पॉजिटिव साइन और इनके हाथ पर अवस्थित पॉजिटिविटी को हम देखते हैं और जिस चमत्कारी चिन्ह के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नजर डालेंगे तो ये स्क्वायर कंप्लीट जो भाग्य रेखा से बना है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा से मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में कोई स्क्वायर जैसी आकृति दिख जाए जिसमें भाग्य रेखा का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। ये आपकी हृदय रेखा हो गई और ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। ये कंप्लीट आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये कंप्लीट आपकी हृदय रेखा है। अगर यहां पर कोई भी स्क्वायर जैसी आकृति आपको दिख जाए और ये वाला लाइन जो है ना भाग्य रेखा का है, ये वाला लाइन मैं फिर दिखा दूं, ये वाला लाइन भाग्य रेखा का है और यहां पर से बना है प्रॉपर स्क्वायर। तो इस पीरियड में खास करके ये पीरियड 35 से लेकर 54 से 55 वर्ष की आयु तक का होता है। खास करके इस पीरियड में जातक की जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा आता है। ये एक नहीं 100 व्यक्तियों के जीवन पर आजमाया हुआ चिन्ह है कि इस साइन के बाद जातक की जिंदगी पर पैसा बल्क में आया है 36 वर्ष के बाद। अगर ये इस वीडियो को बहुत व्यक्ति देख रहे हैं जिनके हाथ पर यह चिन्ह है तो अपने हाथ को देखिए, खोलिए। अगर उनकी आयु, स्पेशली उनकी आयु अगर 55 वर्ष की है या 50 वर्ष की या 45 वर्ष की है और उनकी ज़िंदगी पर यह साइन है और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है एक सर्टन आयु जिसमें 35 वर्ष के बाद का मैं काउंट करने का विचार करूंगा, तो आप कमेंट्स जरूर करें। आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपकी ज़िंदगी पर क्या कुछ परिवर्तन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ पर यह चिन्ह होता है और ये लिख के ले लो, जिस व्यक्ति के भी हाथ पर होगा, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगा, जिंदगी पर पैसा आना तो बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है। जब मैं पॉजिटिविटी देख ही रहा हूं तो और भी पॉजिटिविटी को मैं देख लेता हूं। वर्तमान समय में इनकी आयु 25 वर्ष की है। एमबीबीएस इन्होंने कंप्लीट किया है और ये आगे एमडीएमएस के लिए ट्राई कर रही हैं, पीजी करने के लिए। इसके बाद की ज़िंदगी के बारे में इनको जानना है, शादी के लाइफ के बारे में जानना है। बेसिकली डॉक्टर हैं ये और आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा इस विषय पर जानना है। कब से ये एस्टेब्लिश्ड हो पाएंगी, कब से इनकी ज़िंदगी पर अर्निंग्स एवं इनकम शुरू हो पाएगा और हथेली पर क्या कुछ अवस्थाएं बनी हुई हैं हेल्थ को लेके, मैरिज को लेके और आपके आगे की जिंदगी को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, इस विषय पर इनको मूल रूप से जानना है और हथेली पर जितनी भी अवस्थाएं अवस्थित हैं इन विषय पर इनको जानना है। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करेंगे, फिर नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी, ये प्रगति की रेखा। जिस भी जातक के हाथ पर ये प्रगति की रेखा होती है, जातक निरंतर तरक्की एवं प्रगति करते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में, पामिस्ट्रिकल लैंग्वेज में इसको मैं प्रोग्रेस लाइन कहता हूं, प्रगति की रेखा कहता हूं। इस रेखा के रहने के बाद जातक की जिंदगी पर प्रगति एवं तरक्की होती है डेफिनेट रूप से। एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा, यहां से भी देख लो, मंगल रेखा बड़ी कमाल है। ये भी एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। रिंग ऑफ सोलेवन बहुत बढ़िया है हाथ पर, जहां पर से जातक के ऊपर ईश्वर की बड़ी असीम कृपा होती है, ईश्वरीय कृपा होती है। इनर इंट्यूशंस इन लोगों के बड़े अच्छे होते हैं, सिक्स सेंस इन लोगों का बड़ा कमाल का होता है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बहुत जबरदस्त इनकी भाग्य रेखा है जो कि 36वें तक तो बहुत कमाल दिख रही है। ये देखो भाग्य रेखा। इसके उपरांत आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है जो कि बेहद शानदार है। यहां से भी भाग्य रेखा की ब्रांच है और यहां से भी आगे जुड़ रही है ये वाली भाग्य रेखा के साथ। तो भाग्य रेखा को लेके भी कोई समस्याएं या कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये स्क्वायर जैसी आकृति है, ये तो गजब की पॉजिटिविटी है। ये गजब की पॉजिटिविटी है, जिंदगी पर धन लाभ कराने वाली पॉजिटिविटी है। इसके बाद ये कुछ आपके पैतृक संपत्ति का साथ, बाकी सूर्य रेखा पर यहां देख लो कुछ एक त्रिभुज जैसी आकृति मुझे दिख रही है जो ख्याति मान सम्मान को बताती है।
यहाँ से भी सूर्य रेखा बन रही है, यहाँ से भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुध रेखा की अवस्थाएं भी अतली पर आपके अवस्थित है और आगे बढ़ती हुए नजर आ रही हैं। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। और ये भी आपकी भाग्य रेखा का एक ब्रांच है जो कि चंद्रमा से चल के आ रहा है। चूंकि आपका प्रोफेशन मेडिकल से जुड़ा हुआ है तो उसमें धनलाभ की स्थिति या फिर उसमें प्रगति की स्थिति को यह बता रहा है। ये सब भी आपकी प्रोग्रेस, ये आपकी चंद्रमा पर खड़ी रेखा है जो जिंदगी में तरक्की को बताती है। मून पर एक फिजसी आकृति का भी निर्माण है जो कि जातक को मेडिकल प्रोफेशन से धनलाभ की स्थिति को समझा रही थी एवं बता रही थी। वो तो आपको मिलना ही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये भी पॉजिटिविटी है, यहाँ से भी देख लो पॉजिटिविटी है। तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर बेशक थी, बहुत ही अच्छी थी। ये आपको जिंदगी पर तरक्की देता है, धन लाभ कराता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके उपरांत प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। जैसे कि शुक्र इनका काफी बढ़िया है, दोनों मंगल इनका बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा इनका ठीक है, सन मरकरी इनका अच्छा है, मतलब लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। अगर एक दो गड़बड़ भी है तो वो मैं आगे विचार कर लूंगा। तो पॉजिटिव चीज में अगर मैं नजर डालूं और बताऊं तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी है जो जातक को जिंदगी पर आगे बढ़ाती ही बढ़ाती है, ना बढ़ाने वाली तो बात ही नहीं है। अभी अब इनके हाथ पर ना नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी को मैं बताने का कोशिश करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो नेगेटिविटी बेशक आपके हाथ पर रहती है, तो इसे हमें जरूर समझ लेना चाहिए। तो आइए नेगेटिविटी को हम समझते हैं। कुछ कुछ राहु रेखा मुझे दिखी है। जब ये राहु रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर होना, हालांकि बहुत ताकतवर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी को लेकर यह परिचय जरूर कराती है कि जातक जितना डिजर्व करते हैं उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिलती, उस लेवल की कामयाबी नहीं मिलती, ये इस बात का परिचय कराती है। और कुछ कुछ ऑब्स्टेकल बने रहते हैं, कुछ द्वंद्व की स्थिति, कॉन्फ्यूजन्स, और जो सफलता आपको 24 साल या 25 साल में मिल जाना चाहिए वो आपको थोड़ा विलंब से मिलता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये राहु रेखा तो बताती है। तो जब भी ये राहु रेखा रहे तो मैं उपाय का डिस्कशन जरूर करता हूं, मैं आपको जरूर दे दूंगा, क्योंकि कुछ सर्टन आयु तक और आपके पीक समय तक राहु रेखा है। बट खुशी की बात है कि ये बहुत ताकतवर नहीं है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो, तो इसके विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। इसके विशेषतम पॉजिटिविटी ही जातक की जिंदगी पर देखने को मिलती है। तो पहली चीज तो ये राहु रेखा था। दूसरी अगर आप देख लो तो इनकी माइंड रेखा और जीवन रेखा बड़ी अलग थलग सी है। ऐसी महिलाएं किसी का सुनते नहीं हैं, अपने हिसाब से चलती हैं और हाईली इंडिपेंडेंट होती हैं। इस संदर्भ में क्या होता है, जब आपका समय खराब चलता है, जब आपका राहु रेखा का समय चलता है, तो कहीं ना कहीं आपका खराब समय से ये काउंट कराता है। और आप में अगर सुनने का कैपेसिटी नहीं है, खास करके अपने हितैषी लोगों का, जो आपके परिवार के लोग होते हैं, जो आपके माता पिता, स्पेशली माता पिता होते हैं, अगर आपको सुनने की नहीं है कैपेसिटी, तो फिर आप अगर कोई गलत काम कर रही होंगी, आपके माता पिता अगर आपको बोलेंगे कि बेटा ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, चूंकि एक्सपीरियंस के आधार पर भी वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप नहीं सुनेंगे तो आपको नुकसान लग सकता है। तो मैं इस तरीके से सजेशन देना चाहूँगा कि आप जरूर सुना करें। खास करके जो आपके हितैषी हैं, जो आपके लिए सर्वदा अच्छा ही सोचेंगे, उनका तो आप जरूर सुना करें, ये बहुत जरूरी है। तो ये इनकी एक नेगेटिविटी थी। बाकी एक नेगेटिविटी राहु रेखा के संदर्भ में था ही, जो मैंने देखा और आपको बताया। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो जुपिटर का यहाँ से दबाव शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल को बताता है, शुरुआती दौर में ही। ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी के रूप से काउंट नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत और नेगेटिविटी, बुध रेखा चलो बन तो रही है इनके हाथ पर, ये जब विजिबल हो जाए तो बहुत ही अच्छी है, जब तक विजिबल ना हो तब तक तो एक नेगेटिविटी है, और जब विजिबल हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने। और एक डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम से इंसान को निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है शुरुआती दौर में, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। ये तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा अगर आपने निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लिया तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके कुछ प्रश्न थे कि कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर स्टैंड कब से होगा। अभी देखिए, जैसे ही आपका मैं एक तो गारंटी लेके बोल सकता हूँ, 34 के बाद डेफिनेट भाग्योदय है आपकी जिंदगी पर, क्योंकि ये स्क्वायर आपके हाथ पर ना 35 से पहले फलित हो गया है, तो ये तो आपको फायदा देगा ही देगा, बल्क में पैसा देगा, करोड़ों रुपया देगा, कोई संदेह नहीं है। दूसरा चीज, आपके जीवन रेखा पर प्रगति के योग निरंतर बने हुए हैं। अगर ये राहु रेखा की नेगेटिविटी को खत्म कर लिया जाए तो प्रगति एवं तरक्की जल्दी आपको हासिल हो जाएगी। आपके 28 से 30 साल की आयु तक आप सेट कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी चीज, आपके हाथ पर जो और प्रश्न थे इनके कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो थोड़े विलंब से होने के योग तो थे। यहां पर विवाह रेखा मुझे दिख रही है थोड़ी लेट, लगभग 28 से 30 साल के आसपास ये विवाह रेखा है।
तो इस समय तक शादी तो आपकी डेफिनेटली हो जानी चाहिए। हाँ, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है, शादी के समय थोड़ा कुंडली मिलाकर करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ से दबाव है। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी बेहतर रहती है हाथ के हिसाब से। बाकी कुंडली के हिसाब से जो भी डिटेल्स निकल के आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाथ के हिसाब से भी जिंदगी बेहतर रहती है शादी के बाद की भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी वेल्थ को लेके तो मैं कह रहा हूं करोड़पति बनने वाली अवस्था है, सेल्फ मेड करोड़पति, लेकिन थोड़ा टाइम से बनेंगी आप, थोड़ा विलंब लगेगा, थोड़ा विलंब से करियर आपका स्टार्ट होगा, ये भी आपके तले मुझे बताए एवं समझा रही है। तो खैर इस चीज को लेके बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। किसी का जल्दी स्टार्ट होता है, किसी का लेट से होता है, इसमें कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको लगे रहना है। आपके जिंदगी पर पैसा बेशक आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी आपकी जीवन रेखा से ना आपकी आगे की जिंदगी को मैं बेहतर तरीके से कवर कर देता हूं, आपको बताने का कोशिश करता हूं। तो ये कंप्लीट इनकी लाइफ लाइन है, डेफिनेट रूप से मुझे दिख रहा है। यहां पर मुझे क्या बताया जा रहा है, पहले तो आप काफी इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट है, और आईक्यू लेवल इन लोगों का बहुत शानदार होता है। चूंकि प्रगति की रेखा बचपन से थी, तो इनके जन्म के बाद इनके पिताजी राइज किए ही होंगे, ना कि तो बात ही नहीं है। कुछ हल्की फल्की राहु रेखा थी, यहां से ही प्रगति की रेखा, ये भी तो बचपन बढ़िया बीता है। और एक आपकी तरक्की आपके 18वें वर्ष में भी थी, फिर एक आपके 20 में भी थी, फिर एक आपके तकरीबन मान के चल लो ये 24 साल के आसपास थी। 25 साल में एक थोड़ी दिक्कत थी, 26-27 में तरक्की, 28 में तरक्की। ये सब राहु रेखा का मैं उपाय आपको दे दूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगी। 29 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर तकरीबन मान के चलो एक आपके 34 में, 32 के बाद कोई राहु रेखा विशेष नहीं है, 33 में हल्की सी है, वो तकलीफ नहीं देगा। 34 में तरक्की, फिर आपके 35 में है, फिर तकरीबन आपके 37 में है, फिर एक आपके 42 साढ़ के आसपास है, 45 में है, 50 में है। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, एक फिष्टनुमा आकृति के साथ आकस्मिक धनलाभ को बताता है। ये भी एक मंगल रेखा के ही ब्रांचेस है, या लाइफ लाइन के ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि मंगल रेखा को हम दोहरी जीवन रेखा तो कहते ही हैं, ये भी आपकी लाइफ लाइन का, या फिर कह लो केतु पर एक सीधी लाइन है जो कि लाइफ लाइन को ही सपोर्ट करती है। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेषतम कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी पर यह तरक्की को ही बताता है। और राहु रेखा भी है तो कोई ताकतवर राहु रेखा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि राहु रेखा बहुत ताकतवर है, बहुत तकलीफ दे देगा आपको, बहुत परेशान कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु रेखा ठीक है, अपने जगह पर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसका उपाय करने से जातक जिंदगी पर अच्छा फील करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया रेक्टेंगल पाम, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। रेक्टेंगल शेप का पाम जिस भी व्यक्ति का रहता है, चौड़ाईली भी हथेली है, मेहनती भी है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करने से ऐसे लोग थोड़ा पीछे भी भागते हैं। वैसे गुलाबी हथेली ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन एवं मान सम्मान तो मिलता ही है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग व्यक्तित्व। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगी। विशेष करके सपोर्ट वाली भी अवस्था एक दिक्कत थी, एक युवा आकृति जैसी आकृति बन रही है। यहाँ पर से अगर आप ठीक से फील करेंगे तो मैं आपको फिर दिखा दूँ ये वाला। तो युवा जैसी आकृति जरूर बन रही है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जिंदगी पर तो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं आप। और एक ट्राइंगल है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, एकदम शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी से रूडनेस आ जाती है कभी कभार, थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती हैं आप, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़ी रूडनेस भी आ सकती है। ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बताता है, बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, खास करके 28वें साढ़े की आयु तक। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। स्ट्रेंथ बड़ा ही आप में अच्छा है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स, तो रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, ईश्वर से बड़ा अच्छा कनेक्शन रहता है। और एक आयु के बाद 30-32 साल के बाद आप थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान भी देती है। बाकी ये सब देखो परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी तो होते हैं। बृहस्पति लगभग 20-25 वर्ष के बाद बढ़िया आई थी, जिंदगी अच्छा ही बीतता है, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ उपाय है, मैं आपको बता दूंगा, कर लेने से बेहतर ही रहेगा। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है आप। और अगर मस्तिष्क रेखा को मैं ठीक से देखूं तो ये भी बढ़िया है। यहाँ पर से एक हल्का थोड़ा सा मोटापन लग रहा था, हालांकि युवा करते इसको पूर्णता नहीं माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेशर वाली जिंदगी को बता रहा है। हो सकता है काम का प्रेशर हो जाए इस पार्टिकुलर पीरियड में, जो कि ये आपको 35 वर्ष से स्टार्ट है। हालांकि कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी ही मोटी है। उस समय काम वर्कलोड बढ़ सकता है मे बी, क्योंकि होता है ना जब पैसे जिंदगी पर आते हैं, वैसे 34-35 के बाद पैसे आने का योग है।
पैसे जिंदगी पर आते तो काम भी तो आता है। बाकी देखो आपकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है, आप दिल की नॉर्मल इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, बिल्कुल संदेह नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, ये भी इस बात का परिचय करा ही रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। इसके उपरांत ये एक रेखा जो है ना, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, चाहे आप करो या आपके हस्बैंड करे या आपके पिता करे या आपके बच्चे करें, होना तो था ही सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। भाग्य रेखा आगे भी गई है तो भाग्य रेखा बेहतर है। मूल रूप से 36 वर्ष के बाद एक स्क्वायर साइन है ना, ये भाग्य रेखा को और 4 चांद लगा रही है। जबरदस्त जबरदस्त भाग्य रेखा है, इसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जिंदगी के लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है त्रिभुज के साथ, तो ये ख्याति को दर्शाती है। मूल रूप से 40 वर्ष के बाद ज्यादा ख्याति मिलती है। और यहाँ भी सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, ये भी देख लो। जब सूर्य रेखा इस प्रकार थोड़ी धूमिल रहना, जातक बहुत गुणी होते हैं, थोड़ा मेहनत कम करना चाहते हैं, बस मेहनत आपको करते रहना है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज जैसी आकृति भी आपके हथेली पर जरूर अवस्थित है। आपकी बुद्ध पर, सूर्य बुद्ध पर खड़ी रेखा इंडिकेट करती है जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं। ये दीर्घायु योग को भी बताता है एवं समझाता है, तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। आपके मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ की स्थिति को भी ये फिश जैसी आकृति बता रही थी। बाकी चंद्रमा पर अगर फिश रहे तो जातक की जिंदगी पर पैसे बहुत आते हैं, खास करके चंद्रमा से जुड़े हुए क्षेत्र से, जो कि मेडिकल क्षेत्र चंद्रमा जुड़ा हुआ जरूर है। ये भी लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है, ये भी आपकी यात्राओं का परिचय करा रही थी। बाकी ये मरकरी लाइन बड़ी अच्छी है, और यहाँ से भी एक मरकरी लाइन आपके हाथ पर है, ये भी देख लो। बहुत जबरदस्त आपकी एक भाग्य रेखा जो कि आपके भाग्य रेखा से ही जुड़ी है, जो कि चंद्र पर्वत से आ रही है। ये आपकी सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है। शुरुआती दौर से फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को तो बताता ही है केतु पर्वत पर। भाग्य रेखा बेहतर ही रही है, 12-13 साल के बाद बहुत बेहतर रही है, और कंटिन्यू बेहतर ही है 36 वर्ष के बाद, और कमाल है। तो भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत कमाल है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, यहाँ भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि लगभग 60 वर्ष के बाद है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, आयु दीर्घायु ही होती है। यहाँ पर से देख लो कुछ आपके लाइंस है जो प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी को बताते हैं। थोड़े स्ट्रेस का योग भी थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल था, जिंदगी पर पैसा आता ही है। थोड़ा स्ट्रेस रहता है, नॉर्मल स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस मान लो, नॉर्मल ही है। बाकी मंगल पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट करे सोचती ज़्यादा है, तो ओवर थिंकिंग ना करें आप। बाकी मंगल प्रबल है, वैसे पराक्रमी तो आप हैं, शुक्र बढ़िया है, तो शादी के बाद की भी जिंदगी अच्छी रहती है, शादी के बाद की भी जिंदगी लग्जरी में रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जिंदगी भर कंफर्ट को तो बताता ही बताता है। और जो भी आपकी नेगेटिविटी, ये तो इसके खत्म करने के लिए जो भी रेमेडीज है मैं आपको दे ही दूंगा। बाकी अतली बड़ी शानदार है आपकी। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।